जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे इस पावन भक्ति चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्य दिन की जिसका स्मरण मात्र से पापों का नाश होता है। माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत। इस वीडियो में आप जानेंगे व्रत का शुभ मुहूर्त, पारण का सही समय, पूजन विधि और इस व्रत से मिलने वाले आध्यात्मिक फल के बारे में। तो आइए आरंभ करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पावन नाम से। धीमी मंत्र ध्वनि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास की जया एकादशी को अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और नियम के साथ ये व्रत करते हैं, उनके जीवन से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। भूत प्रेत पिशाच जैसी नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती। यह व्रत पितरों को सद्गति देता है और व्रती को मोक्ष प्रदान करता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस व्रत को पूर्ण विधि से करता है वो 100 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास का अधिकारी बनता है। अब जानते हैं समय के अनुसार शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 28 जनवरी 2026 बुधवार शाम 4:37 पर। तिथि समाप्ति 29 जनवरी 2026 गुरुवार दोपहर 1:56 पर। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी नियम के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। पारण का समय हरिवासर समाप्ति के बाद द्वादशी तिथि में पारण किया जाना चाहिए। द्वादशी तिथि आरंभ होगी 29 जनवरी दोपहर 1:57 पर और समाप्त होगी 30 जनवरी सुबह 11:10 पर। इसलिए व्रत पारण का शुभ समय रहेगा 30 जनवरी की सुबह 7:09 से 9:24 तक। पारण विधि। व्रत का पारण गो दुग्ध, गाय के दूध से करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि यह संभव न हो तो जल, फल या तुलसी दल से पारण करें। 29 जनवरी का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:25 तक। सूर्योदय 6:42, सूर्यास्त 5:40। राहु काल का समय 29 जनवरी दोपहर 1:33 से 2:55 तक। 30 जनवरी सुबह 10:49 से दोपहर 12:01 तक। इन समयों में कोई भी शुभ कार्य आरंभ न करें। पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 7:11 से 8:32 तक तथा शाम को 5:48 से 7:11 तक रहेगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा जो बाद में आद्रा नक्षत्र में परिवर्तित होगा। योग रहेगा इंद्र योग और रात में बनेगा वैधृति योग। दोनों ही अत्यंत शुभ माने जाते हैं। पूजन विधि। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से करें। काले तिल और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। जब भी भगवान को भोग लगाएं, तुलसी पत्ता जरूर शामिल करें। भोग के बाद भगवान को जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि हेतु पान, सुपारी, लौंग और इलायची अर्पित करें। फिर द्रव्य और दक्षिणा अर्पित कर जया एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़ें। रात्रि में भगवान के नामों का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम और पुरुष सूक्त का पाठ करें और जहां तक हो सके रात्रि जागरण करें। दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले सात्विक आहार लें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें और एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा से उपवास रखें। यदि कोई पूर्ण उपवास न रख सके तो एक समय फलाहार करें। अगले दिन द्वादशी को स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की आरती करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दान दक्षिणा दें। फिर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इस प्रकार जया एकादशी व्रत पूर्ण विधि से करने पर भगवान विष्णु अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। जीवन से दरिद्रता, रोग, भय सबका नाश होता है। आशा है कि यह जानकारी आपको लाभकारी लगी होगी। ऐसी ही भक्ति और धर्म से जुड़ी पावन कथाओं को जानने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्णा।